से लगातार कोई बात नहीं नहीं, आप नहीं बताएंगे तो कैसे लोगों को पता लगेगा। देखिए गेट बंद कर ले जा रहे हैं। उखाड़ेगा क्या उखाड़ता है मैं नहीं जानती। मैं समर्थन नहीं करूँगी कि योगी जी जो आज कर रहे हैं ये पहले की सरकार को कभी कर लेना चाहिए। कौन जिंदगी है? ये जिंदगी है? कोई कुछ नहीं है। मेरा बच्चा कुछ नहीं है जिंदगी। अभी देखा नहीं असद को आपने, फिर भी इतना दर्द। हाँ हाँ दर्द है मुसलमान की वजह से। जी ने जैसे कहा कि मिट्टी में मिला देंगे और अब वही मिला तो दिया, अब क्या बचा है? मिला तो दिया, बराबर तो कर लियो। वो क्या बचा है? कुछ नहीं बचा है कहने को। मिलाएंगे कितों को मिलाएंगे, मिट्टी में मिलाएंगे, बताइए आप ही। मिला तो दिन वो समझ लीजिए, वो सब हर गरीबों के हमदर्द थे। उन्होंने सब गरीबों की मदद की। उन्हीं की वजह से सबका पेट जलता था। वो किस तरह करते थे तो उनको, इंसान को वो तकलीफ नहीं होगी? तकलीफ तो होगी ना, बिल्कुल होगी। इसलिए भाई इतने पब्लिक आए, उनको मिट्टी का मुंह नहीं दिखाया गया, पुलिस वाले भगा रहे हैं। ये कहाँ का नियम है? नहीं, जैसे योगी जी ने कहा अभी कुछ दिन पहले मिट्टी में मिला देंगे और आज वही हो रहा है। मिला रही है, मिला दीजिए बस। हम और इससे आगे कुछ नहीं कहेंगे बस। लेकिन सबको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए। जितने दुनिया में कत्ल कर रहे हैं सबको यही सज़ा मिलनी चाहिए, तो कत्लेआम करना बंद हो जाएगा बस। अतीक ने कहा था कि मेरे पूरे परिवार को रगड़ रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। क्या अतीक मेरे साथ बैठते उठते थे? मैं तो उनके सामने की बच्ची हूँ, मुझे क्या पता। मैं नहीं जानती, हम नहीं जानते इसके बारे में। आपको क्या लगा अतीक का कैसा माहौल था इधर, किस तरह का? बढ़िया थे, अच्छे थे। शादी ब्याह गरीबों के करते थे, खिलाते थे, पिलाते थे, चूल्हा जलाते थे, रोटियां देते थे, किसी की हर मदद करते थे। बस इतना जानते। आगे क्या किया भैया वो जाने बस। लेकिन इस तरह का क्या करना चाहिए था? जैसे उमेश पाल का ये हुआ, ये सब हत्याकांड हुआ, क्या ये सब? इसमें हम क्या बता सकते भाई, उनका भी होना दुख है। किसी की भी जान जाएगी, हर एक को दुख होगा। उन्हें भी दुख है, उनके भी माँ बहन रो रही है, सबको दुख है। पर सजा दे देते। अभी पहले सजा होती थी, अब तो ये एनकाउंटर नहीं करना चाहिए। एनकाउंटर नहीं करना चाहिए था बस। कहीं ना कहीं अगर देखें उनकी दुश्मनी उनको दुश्मनी से निभा देते। उमेश पाल के बहुत से रिश्तेदार थे, वो मार देते उनको, वो हो जाता। लेकिन इनको कितने गए, जाकिर गए, कितने लोग गए, अरबाज गए, बेचारे मासूम जा रहे हैं। एक के पीछे कितने जा रहे हैं? एक तालाब में मछली गंदी, सारा तालाब गंदा है ना। तो बस मुंह में मीडिया मत डालो, आवाज़ जा रही है वहाँ पे। नहीं, देखिए अगर हम देखें तो लगातार इस सरकार में कुछ लोगों का मानना है कि अत्याचार मुसलमानों पर हो रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं, किसी का घर गिरा दे रहे हैं, कुछ देखते नहीं है। तो इस पे क्या करें? इस पे कुछ ना, घर या तो पब्लिक को मारो या घर गिराओ। घर तो रहने दो इंसान के रहने के लिए। हाँ बताओ। घर रहने देना चाहिए। घर रहने दो, पब्लिक को मारो भैया, जाओ खूब मारो, अल्लाह निगहबान है बस। तो ऐसे करना कितना सही लगता है आपको कि चलिए अतीक ने जो किया उसकी सजा वो भुगत रहा है, लेकिन उसके बेटे को भी? हाँ वो अतीक की गलती थी। हम नहीं जानते अतीक भाई ने क्या किया क्या नहीं। बस जाकिर को क्या हुआ था? जाकिर बेचारा क्या किया था? 8 साल जेल काट के अपनी बीवी के, उसमें कुछ भी नहीं था, उसको भी मार दिया गया। वो तो कभी दुनिया देश देखा भी नहीं था। तो इसका क्या हुआ? अब उसको जिसने मारा उसको भी योगी साहब मारे, ये तब बराबर होगा ना, और कुछ नहीं। असद भी, जैसे असद तो बच्चा था तो असद के साथ भी वही असद के साथ कर दिया। जो हुआ सब हुआ बस। जो हमारी चीज़ गई, जो जिसकी गई सबको दर्द होती है। हर माँ को, हर बहन को, हर रिश्तेदार को होता है। उनको भी दर्द थी, हमें भी दर्द है बस। असद के जाने का दर्द है आपको? बहुत दर्द है असद को जानते थे आप? देखा था ना? हाँ देखा था बचपन में देखा था। कभी आते थे उनके दरवाजे, कभी प्यार से बच्चे बोलते थे, जाते थे, पर हम नहीं जानते थे। 20 साल हो गए उनके दरवाजे हमें आज आई हूँ मैं, आज आई। कभी मतलब ऐसे बातचीत हुई थी असद से आपकी? वो हमें पहचानते भी, हम भी ना पहचानते, हम क्या बताएं, हम इतने छोटे के देखे थे। तो आपको लगता है कि असद कभी ऐसा कुछ कर सकता था कि? ऐसा नहीं लगता था, पर जुनून क्या बताएं, क्या हुआ क्या नहीं, जाल साजिश है। जाल साजिश के तहत हो रहा है। पता नहीं किस लिए हो रहा। अब बहुत से लोग हैं, उनसे सवाल करिए। मैं बुखार में आपका देखिए, आपका दुख जानना भी बहुत जरूरी है। अगर आपका दुख देश नहीं जानेगा तो कैसे पता लगेगा? उखाड़ेगा क्या उखाड़ता है मैं नहीं जानती। नहीं, आपको ऐसा देखिए, मैं 1-2 सवाल और बस जानना चाहता हूँ आप। मैं गूंगी हो चुकी, मेरा सवाल मत पूछिए। मैं सवाल नहीं दे सकती बस, इसलिए जवाब नहीं दे सकती। भाई मैं इनमें क्यों कंफ्यूज हूँ, जवाब दूँ? मैं तो एक बात भी नहीं जानती, मुझ पे क्यों आ रहे हैं आप? मुझे कहा, मैं तो जैसे दुनिया में पब्लिक है, मोहब्बत में आई हूँ, मुसलमान के नाते। हम मुसलमान में मिट्टी में इंसान जाता है, मिट्टी में आई हूँ, बात खत्म बस। अब आप जाइए उनके ये पड़ोस से पूछिए जिनको दर्द है। बैठिए। आपका नाम क्या? नाम तो बता दीजिए। नाम तो बताइए क्या है? वो बताएं। आपका क्या नाम है जी? आयशा।
तो आपको क्या लगता है कि जो ये सब कर रही है सरकार, क्या सही कर रही है, गलत। गलत कर रही है? देखिए, कुछ बातचीत भी नहीं करना चाहते और कुछ दर्द अपना जो है बयां कर रहे हैं। ये अलग अलग तरह की, ये पीछे गली आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। बिल्कुल अतीक के घर के पास हम मौजूद हैं और यहीं पे अतीक का घर भी है। और ये कुछ महिलाएं हैं जो अपनी बातें बता रही हैं, जो अपनी बातें बयां कर रही हैं कैमरा के माध्यम से। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि इनको कैमरा नहीं मिल पाता, बातचीत नहीं कर पाती, बता नहीं पाती, लेकिन हम इनको पूरा मौका दे रहे हैं बातचीत करने का कि आप बताइए जो भी आपकी बात है, जो आप कहना चाहते हैं, क्या समझते हैं अतीक के बारे में, क्या आप समझते हैं अरशद के बारे में, अरशद के बारे में क्या समझते हैं, वो सब इनसे जानना चाहते हैं। हालांकि ये बहुत सारी बातें कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। देखिए, कुछ भी कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम आपकी बात को कोई तोड़ मोड़ के पेश करेंगे, आप जो कहेंगे वही दिखाया जाएगा। कुछ नहीं, हम लोग यही कहने वाले थे कि मिट्टी जैसे आए थे इतनी दूर से मिट्टी दिखा देते, बस हम लोग मिट्टी के लिए आए थे। हम मुसलमान में मिट्टी देखते हैं लोग, इसलिए आए थे बस। अब आपको जनाजे में भी मिट्टी देखने के लिए भी नहीं जाना? कहाँ आप जाए, मिट्टी गई भैया, हम नहीं जानते। बस गाली दे के भगा दिए, डंडे मार रहे, गाली दे रहे हैं औरतों को, ये कोई अन्याय है? मेरे कहने का मतलब कि बच्चा जब खत्म हो गया तो उसको मिट्टी दे दो कि ले जा भैया अब दफना लो तुम, ये मेरे कहने का मतलब है। मैं समर्थन नहीं करूँ क्योंकि योगी जी जो आज कर रहे हैं ये पहले की सरकार को कभी कर लेना चाहिए। अगर आज पहले की सरकार अच्छी होती तो ये दिन देखना ना पड़ता। पहले सरकारों ने समर्थन कर दिया, वो बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। आज जब सरकार कड़क आ गई है तो मामला कड़क हो गया। यही पहले अगर होता तो ये बात इतनी आगे बढ़ती ना। सबको पहले की सरकार फांसी दे देती। सबको मायावती का शासन था कि सबको बंद करके कटघरे में सबको बंद करी थी, बंद करी थी कि नहीं था, लेकिन कि बच्चे को सिर्फ आगे कर दिया गया। वो बच्चा था ना, उसको इतना अकल थी नहीं, पढ़ा लिखा लड़का था। अब बाप ने कह दिया वो चला गया, वो चला। हम लोग देखें, हम तो फर्क सिर्फ जिस दिन फोटो में आया, मोबाइल रमजान में नहीं देखते, जिस दिन आया कि ऐसा ऐसा, लेकिन नाम तो सभी सुनते हैं बेटा, 2-4 किलोमीटर तक के हम लोग बेटा, हम लोग तो दूसरे बिरादर हैं, हम दूसरे हैं, मतलब वो गद्दी हैं, हम खान हैं बेटा। लेकिन यह जिस दिन जब सुना कि ऐसा ऐसा कांड हुआ तो हम लोग गनर जो मारे गए उनको भी तकलीफ हुआ। लेकिन ये गलत अतीक किए जो कि अपने बेटे को भेजे ना, अभी तो बेटे के कम एज थी और लोग बताते थे बच्चा बहुत सीधा साधा, इनके बच्चे सब कहते थे कि सब कायदे के थे, कभी गरीबों को साइकिल पे घुमाते, लोग बताते हैं बेटा, हमने कभी देखा नहीं है। लेकिन ये है कि अतीक ने गलत किया जो अपने बच्चे को भेज दिया। बच्चे को भेजना नहीं, खुद आप सामने, आप पहली बात किसी को मरवाना क्या मतलब है बेटा, ये तो गलत है। कहते हैं कि वो दबदबा बनाना चाहते थे अपना, इसलिए असद ने ऐसा क्या दबदबा बताइए, औलाद खो दिया भाई, औलाद खो दिया, क्या दबदबा, ऐसा क्या दबदबा बताइए। जवान लड़का चला गया ना, अच्छा बताओ, इतनी छोटी सी बच्ची चली जाती, कहीं गुम हो जाती, कितनी तकलीफ होती है ना बाबू। बच्चा चला गया, कौन जिंदगी है, ये जिंदगी है कोई, कुछ नहीं है मेरा बच्चा, कुछ नहीं है जिंदगी। आप असद से कभी मिले थे? कभी नहीं, मेरा बच्चा, हमने, अरे बच्चा नहीं गए कभी, बगल के हैं मगर कभी मिले नहीं, बस मोबाइल में देख लेते हैं, बस मोबाइल से देखते हैं बाबू। कोरोना जब हुआ, राशन बंटवाया, यहाँ किसी का कोई पहुंच नहीं हुई, लेकिन अतीक ने यहाँ घर घर राशन, दरवाजा खटखटा खटा कर राशन सबके यहाँ घर घर भेजा सबका। इसलिए लोग ये करते कि भाई मोहल्ले के थे, हम लोग की मदद करते थे, हम लोग कभी जाते नहीं थे, लोग आते थे यहाँ मदद पहुँचा जाते थे, कभी कोई बात होती थी तो मदद पहुँचा नहीं देखते बाबू, टीवी भी नहीं देखते। तो असद के लिए इतना दुख आपको हो रहा है, आपने कभी देखा नहीं है, नहीं। उसके बाद भी इतना दुख? किसी का सुना, वो गनर को तो नहीं देख, जो मारा गया उसके लिए भी तो उस वक्त दुख हुआ, उसकी बहन है रो रही है, उसकी माँ रो रही है, सबके लिए दुख होता है। दुख तो इंसान, औरत तो ऐसे है कि उनका दिल इतना, वो तो उनका दिल इतना कमज़ोर होता है, सबके लिए दुख होता है बेटा, ऐसी बात नहीं है बाबू, दुख सबके लिए होता सबके लिए होता है दुख। हम लोग उसको दुख नहीं हुआ तो वो भी बेचारा घर के अंदर जा रहा था जब उसको मारा गया, उसको हम लोग उसको भी दुख है। नहीं, ये गलत है, घर न गिराना चाहिए। घर क्यों गिरा रहे, आदमी कितनी मेहनत से घर बनाता है बताइए, परिवार वाले बिखर रहे, जो गुनाहगार है आप उसको पकड़िए, उसको जेल करिए, उसको सजा दे, लेकिन घर तो न गिराइए। कम से कम ऐसे तो बना रहे कि आदमी उसमें रहे, तो बाल बच्चे तो रहे, आदमी जो गलत है उनको पकड़िए, लेकिन घर तो न गिराइए। घर क्यों गिरा रहे हैं, घर नहीं गिराना, घर नहीं गिराना चाहिए ना। तो आपको क्या लगता है कि असद को भी सोच लेना चाहिए था ये सब करने से पहले, जब वो करने? हम तो पीछे पीछे तो रहे नहीं बाबू, कि हम पीछे पीछे रहे कि हम असद को जाए समझाने, हम देखने जाए, जो सब देखें भाई हम भी देख लिए, हम तो समझाने वहाँ देखने तो गए नहीं थे कि हम समझाने जाएं। हम लोग मोहल्ले के हैं, बस हम सुन लिया कि मट्टी हो गई, सुन लिया ये हो गया, ये हो गया, बस सुन लिया, जैसे सब खड़े हम भी खड़े हो गए। बाप की वजह, बाप के लिए कुर्बान हो गया, बाप के लिए कुर्बान हो गया, बाप के लिए, बाप की इज्जत बचाने के लिए। इज्जत क्या, बाप के कहने पर इज्जत क्या बचाने तो की आपको लगता है अतीक ने कहा था उसको ऐसा कर दीजिए?
कहा होगा तभी तो गया, नहीं तो जाता, क्या मतलब था उससे। वो कहते हैं कि असद और अशरफ दोनों दबदबा बनाना बरकरार रखना चाहते थे। नहीं, सब जगह का दबदबा, कौनो दबदबा है, जिंदगी खत्म होई के बाद जेल में बेटवा खत्म होई के। इंसान है, बल्कि वो बेहतर है, जो आम इंसान है वो बेहतर है कि कमा रहा है, अपने बच्चों को मेहनत की रोटी खिला रहा है, अच्छे से परवरिश कर रहा है, पढ़ा रहा लिखा रहा, वो है वो अच्छा, उसका दबदबा है, क्योंकि अपने बच्चों को शान से लेके जा रहा है, बैठा के गाड़ी पे पढ़ा रहा है, खिला रहा है, ये क्या दबदबा है। ये कोई दबदबा नहीं कि आज बच्चा चला गया, हम शक्ल नहीं देख पा रहे बच्चे की, ये दबदबा नहीं, इसको दबदबा नहीं कहते हैं, नहीं, गलत बात है ये। चलिए देखिए, हाँ, इस गली में हम मौजूद हैं और आप पीछे तक देखेंगे ये गली थोड़ी संकरी गली है, आगे थोड़ी चौड़ी है और आगे रास्ता बंद है। अक्सर इस तरह की गली होती हैं इस तरह के मोहल्ले में, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे इन्होंने बताया, अतीक का जो बेटा असद, जिसका आज जनाजा निकला है, जिसको आज दफनाया जा रहा है, उसी बेटे के द्वारा ये बता रहे हैं कि यहाँ पर कोरोना टाइम में राशन वाशन देने आता था और वो सब। हाँ, हालांकि इन्होंने उसको कभी देखा नहीं है, कभी मिले नहीं है, लेकिन दर्द है इनको असद के लिए। हाँ, आता था बच्चा, वो भी नहीं आता था, उनके वहाँ के जब पुकार सब लोग हैं जो काम करने वाले, वो आते थे कि ले भाई राशन बंटवा रहे हैं भाई, अब घर घर खटखटा के सबको पहुँचाते थे राशन। लोग जो भूखे मर रहे हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, पुलिस लगी है, उनके घर तक राशन आता था। लेकिन राशन बंटवारे, चलिए बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आप एक अच्छा काम करके आप किसी को मार क्यों देंगे? नहीं, ये तो गलत है ना, मारना गलत है। हम बस यही इतनी हमदर्दी है कि भाई बस वो बच्चा ऐसा था कि एकदम कम उम्र का था, उसको जो मार दिया गया, बस ये कम उम्र तक चले हुए बच्चा था, उसको ऐसा करना ना, उसको आगे जाना चाहिए ना, वो आगे जाता ना, आज इतनी बड़ी बात होती। चलिए देखिए, यही गलियों में से आपको मैं बता दूं, यही गलियां हैं जिनमें असद घूमता था, जिनमें असद आता जाता था। नहीं आता, आप ये कह रहे हैं आप राशन के लिए आता था? वो नहीं आता था, जो बच्चे वहाँ काम करते थे लोग, नौकर लोग, वो लोग आते थे राशन लेके टाली में बांटने के लिए, वो कभी नहीं आता था इधर ना, उनके घर के कोई परिवार का कोई इधर सदस्य नहीं आता था। है उनका हमारा मोहल्ला है, आपका कोई पड़ोसी था? मतलब पड़ोसी थे, इनके थे, हमारे नहीं, हम 40 किलोमीटर से दूर आए हैं। जब पड़ोसी थे तो इंसान आते जाते तो कहीं दिखेगा ही, अब बगल में है वो दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो ये लोग बता सकती हैं, हम तो 20 साल पे 18 साल पे। कहाँ 40 किलोमीटर से आए हैं? हाँ 40 किलोमीटर अभी देखा नहीं असद को आपने, फिर भी इतना दर्द? हाँ हाँ दर्द है, मुसलमान की वजह से मुसलमान है इस वजह से? बस। चलिए देखिए, इनको जो दर्द है, इन्होंने बताया कि जो असद है, वो असद, ये 40 किलोमीटर से महिला आई है, इनका नाम क्या है वो बता नहीं पाए, अभी बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन जो दर्द इन्होंने बताया वो दर्द केवल इसलिए है इनका कि असद मुसलमान था, इसलिए इनका दर्द है, इसलिए 40 किलोमीटर से असद के लिए दौड़े आई हैं। और असद के वो सारी जो चीज़ असद ने की है, सारे जो असद ने एक यहाँ पर इतना बड़ा हत्याकांड किया है, वो सब चीज़ें भूल गई हैं, केवल इसलिए, केवल इस नाते कि असद एक मुसलमान है, अतीक बाहुबली है, माफिया है। और उसी माफिया के बेटे को आज जब योगी सरकार में योगी जी ने कहा कि मिट्टी में मिला देंगे और मिट्टी में मिला दिया गया, उसके बावजूद यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह की बातें सामने आ रही हैं। कोई कहता है कि बच्चा है, बच्चा था इसलिए उसको नहीं ऐसा, उसके साथ ऐसा करना चाहिए था। किसी का कहना है कि हमने कभी देखा नहीं है, लेकिन फिर भी उसके लिए दुख है, उसके लिए दर्द है। लेकिन क्या ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें अतीक और अतीक के बेटे जिन्होंने इतना जघन्य हत्याकांड किया, उस टाइम उन्होंने सोची थी, या फिर उस समय इन लोगों ने उसको कभी रोकने की कोशिश की थी या नहीं की थी? वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि पीछे पुलिस फोर्स दूर तक लगी हुई है और यहाँ लोगों का इधर बैरिकेड्स लगे हुए हैं, लोगों का आना जाना इधर बंद है, लोग आ जा नहीं यहाँ से पाएंगे। ये सारी चीज़ें, यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जो बता रही हैं कहीं दूर से वो आई हैं केवल मिट्टी के लिए। मिट्टी बोला जाता है जनाजे को मुसलमानों में, तो ये उसी के लिए यहाँ पर मौजूद है। पीछे आप देख सकते हैं, पीछे एक साफ़ सुथरी सी कॉलोनी है, यहीं से अक्सर अतीक, यहीं पे उसका सामने, आप, मैं कैमरा पर्सन को कहूँगा बिल्कुल सामने, आप सामने देखेंगे जहाँ पर पुलिस लगी हुई है, कैमरा पर्सन जूम करके एक बार दिखाए, जहाँ पर पुलिस लगी है उससे थोड़ा आगे अतीक का घर है और वहाँ से आसपास में आप यहाँ पर देखेंगे पूरा रास्ता बंद कर दिया गया है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे पीछे का जो नज़ारा है, आप पीछे जो यहाँ पर देख सकते हैं, लगातार पुलिस का पहरा बना हुआ है। अब लोग क्या सोचते हैं, कितना समझते हैं, अतीक ने सोचा था या नहीं सोचा था? अतीक जो एक समय बाहुबली होता था, अतीक जिसका रुतबा होता था, अतीक के लिए लोगों में, पुलिस वालों में, सब में एक डर होता था, आज उसी पुलिस ने वो काम किया है। आज योगी जी ने जब कहा कि मिट्टी में मिला देंगे और उस पुलिस ने मिट्टी में मिला दिया है। आप इस पर क्या समझते हैं, आप इस पर क्या सोचते हैं? आप जाइएगा कमेंट सेक्शन में, कमेंट करिएगा। और हम लगातार ये कवरेज आपको दिखा रहे हैं, लगातार हम यहाँ से आपको जो स्थिति है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूं रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।